गोस्वामी राम रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू श्री महाकाली शक्तिपीठ अमरोहा गृहस्थल। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज गाजियाबाद कविनगर आगमन हुआ। सर्वप्रथम यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहे पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन चंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गाजियाबाद आने का जो कार्यक्रम बना है उसके लिए मैं सर्वप्रथम प्रिय अनुज सम्मानित इंटरनेशनल शूटर हैं, देश के लिए कितने ही पदक उन्होंने जीत के दिए और युवाओं में एक बहुत अच्छा क्रेज उनका है और बहुत ही डायनेमिक हमारे युवा साथी हैं। उनको मंडल अध्यक्ष मेरठ की जिम्मेदारी दिया गया है, जिसमें मेरठ मंडल के जितने भी जिले आते हैं वो सब उसमें सम्मिलित होंगे। साथ में हमारी बहन ज्योति चौधरी, माफी चाहूंगा, जो हमारे संगठन मुख्य संगठन में प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर कार्य देख रही हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य टीम में वो पद है उनका, मुख्य संगठन महामंत्री का। साथ में राष्ट्रीय महासचिव शशि शुक्ला जी, भाई सुमित प्रधान जी, मेरठ से योगेश जी और सभी यहाँ सम्मानित प्रधान साथी, मेरे पुलिस विभाग के साथी, सभी का अभिनंदन चंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, गाजियाबाद के जुझारू युवा, सनातन धर्म के लिए संकल्प समर्पित साथी और राष्ट्रीय महासचिव उदयवीर सिंह जी और हमारी बहन ज्योति चौधरी जी के द्वारा शुभम चौधरी जी जो इंटरनेशनल शूटर हैं उनके लिए संस्तुति किया गया कि उनको एक उचित स्थान दिया जाए, तो उनको मंडल अध्यक्ष के तौर पे इधर आज नियुक्ति दिया गया है और उनके आवास पर आज ये कार्यक्रम है, अभिनंदन कार्यक्रम है। मैं इससे धन्यवाद करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी 2017 से जब हिंदू वाहिनी भंग हुआ था उसके बाद से कार्यरत है और हिंदू वाहिनी की पूरा टीम तब से मेरे पास कार्यरत है। आप काफी संगठन आपने सुनोगे, सनातन वाहिनी, हिंदू वाहिनी, केसरिया वाहिनी, ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके संगठन में ही कार्य करके चुके हैं। 28 राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से निकले। कुछ लोगों ने सनातन धर्म को व्यापार बना रखा है और ऐसे व्यापारियों से सनातन धर्म को बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। जितना खतरा सनातन को अन्य जाति धर्मों से नहीं है, उतना ज्यादा दोगले हिंदुओं से है। आज का कार्यक्रम अभिनंदन भी है और ऐसे लोगों का विरोध भी है जो सनातन धर्म में रहकर और सनातन का ही उपास कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद रणवीर सिंह सुमन ने किया। हमारे संगठन में पूरा उसमें आंदोलन छड़ा हुआ है और कई जगह से उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। जो हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को बिगाड़ रहे हैं, वे शूरवीरों को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई कराने का भी हमारा कार्य है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले दोगले हिंदू सनातनियों को अंदर भेजा जाए जो हमारे साथ में रहकर विषय सपों का काम कर रहे हैं, सनातन को डस रहे हैं। एक तरफ माननीय योगी जी, मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, मेरे गुरु श्री राजनाथ सिंह जी सनातन धर्म को, देश को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, और एक ये लोग हैं जो देश के अंदर रहकर माननीय राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं। आज सनातन धर्म की ही शक्ति है जो आज अमेरिका जैसा विकसित देश भी आज भारत के आगे झुकता है। चीन जैसे पड़ोसी डरते हैं, पाकिस्तान जैसे तो आज घर में घुस के बैठ गए हैं। ये सनातन की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। कुछ लोगों को गांधी पसंद हो गए, लेकिन मुझे वीर सावरकर पसंद है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पसंद करता हूं, अनुसरण करता हूं बाला साहब ठाकरे साहब का, जिन्होंने पूरी जिंदगी अंतिम साल तक सनातन के लिए काम किया, बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा काम किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया उन्होंने, लेकिन कभी स्वयं पद नहीं लिया। तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी गैर राजनीतिक रूप से नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम सनातन के लिए काम करते हैं और देश में एक ऐसी सरकार को चलाने का और आगे लाने का काम कर रहे हैं जो सनातन के लिए काम कर रही है, देश को एकजुट करने का काम कर रही है, जिनको तोड़ने का काम नहीं कर रही है। आज भगवान को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। हम कितने वर्षों से गरीब बेटी की शादी करा रहे हैं, गौशाला चल रही है। हम हर वो काम करते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति से छूट जाता है, वो हर काम राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का है। देश में जहां भी जोड़ने की बात आती है तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी खड़ी होती है। देश में सनातन धर्म को एकजुट करने की बात तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी खड़ी होती है। महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई थी, मैंने उसको प्रोटेस्ट किया, उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, मुझ पर 10 मुकदमे रासुका लगा दिया गया, मैं जेल गया, लेकिन मैं निकला, मैंने फिर काम किया और रफ्तार से काम किया और ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को, ऐसे देशद्रोही लोगों को, ऐसे दोगले हिंदुओं को मुंहतोड़ जवाब दिया कि ये 10-15 मुकदमे, ये सब चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सनातन के लिए काम करते हैं। भगत सिंह जैसे युवा फांसी पे चढ़ गए तो हम तो बहुत लंबा जीवन जी लिए,
तो जो बाकी जीवन बचा है हमारा, आखिरी सांस एक कतरा कतरा खूंगा सनातन धर्म के लिए समर्पित संकल्पित है हमारा। और देश में हर हिंदू को एकजुट करना, चाहे वो SC ST हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, उससे मतलब नहीं, हिंदू हैं हम। एक सोच होनी चाहिए, हिंदू हैं हम। और ये हिंदुस्तान नहीं है साथियों, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। हमारे पूर्वजों की खून से सींची हुई धरती है ये। राणा सांगा की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, वीर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की धरती है, बाला साहब ठाकरे की धरती है, अटल बिहारी वाजपेयी की धरती है, योगी मोदी राजनाथ सिंह की धरती है। लेकिन किसी खिलजी की औलाद की, किसी बाबर की औलाद की, किसी चंगेज की औलाद की नहीं है। तो ऐसे लोगों को देश से बाहर फेंकने का, उनका टिकट कराने का काम भी हम लोग करेंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जो देश की व्यवस्था बिगाड़ेंगे, सनातन की व्यवस्था बिगाड़ेंगे, तो सनातनी एकजुट है। और अब आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी जगह से सनातन मजबूत हो रहा है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। हम सम्मान किसी ऐसे नेता का नहीं करेंगे जिसे पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार किया हो, लेकिन अनुज चौधरी जैसे CEO को जरूर करेंगे जो खुल के सनातन में काम करता है, अपनी नौकरी पूरी करता है। क्या गलत कहते हैं भाई साहब? सिवई खिलानी तो गुंजिया खानी पड़ेगी, है ना? तो गुंजिया तो खानी पड़ी, नहीं खाओ जोर से मुंह में ठूस के खिलाएंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा का देश है ये, हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान नहीं है ये, भारत माता है। तो साथियों, आप लोगों का बहुत ही कीमती समय जो आपका हमें आज मिला, आप लोगों की उपस्थिति रही, उसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी सनातन धर्म के लिए संकल्पित समर्पित है, बहन बेटियों के सम्मान सुरक्षा अधिकार के लिए समर्पित है। मैं भी एक देश एक चुनाव की कमेटी में श्री रामनाथ कोविंद जी जो कार्यरत हैं, उसके ड्राफ्टिंग में भी मैं रहा, साथ में उनके राष्ट्रपति चुनाव में रहा। तो मुझे देखने के लिए मिला कि किस प्रकार से देश उन्नति की ओर है। जो लोग ये कहते हैं कि जाति धर्म के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं या हिंदू तोड़ने काम कर रहा है, तो गलत है। हिंदू तो जोड़ने का काम कर रहा है, हिंदू तो रक्षा करने का काम कर रहा है। हिंदू तो, कभी आपने सोचा था कि देश के अंदर एक दलित राष्ट्रपति होगा? आपने कभी सोचा था कि देश के अंदर कोई अति दलित पृथ्वी महिला राष्ट्रपति होगी? नहीं सोचा था ना। तो दलित समुदाय को भी सोचना होगा कि हिंदुत्व के साधन के लिए काम करें, हर हिंदू को साथ दें और हिंदू बन के रहें, भारतवासी बन के रहें, अपने आप को जाति में ना बांटे साथियों। वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करके भगवान को, सनातन को एकजुट करने का काम करें। ये हमारा पुलिस विभाग, हमारे साथी उठ के जा रहे हैं, लेकिन इतना बता दूं, ये जो यूपी के अंदर आज सनातन दौड़ रहा है ना, आज ऐसे वही तत्व गतिविधियां बंद हो रही हैं, तो उसमें मेरे पुलिस विभाग का भी साथ है, मेरे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसके अंदर पुलिस विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो निष्पक्ष पत्रकारिता का आप लोगों को मौका मिला, जो इस प्रकार से आप लोग निष्पक्ष होकर सवाल पूछ पाते हैं, जिस पक्ष से मीडिया आज के समय में मुखर होकर आई है, तो मीडिया का बहुत बड़ा स्थान है किसी को भला नहीं बिगाड़ने में। तो मीडिया का भी बहुत अभिनंदन, और इन्हीं शब्दों के साथ में आज यहाँ उपस्थित सभी साथियों का आभार। शुभम चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। मेरे पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को, उपस्थित कार्यकर्ता पदाधिकारियों को। और बस एक ही बात कहूंगा, हिंदू है, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। जय भगवान, जय भगवान, जय संत, जय सनातन, जय हिंदू, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। से आपकी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, वो आज भी है या खत्म हो गई? मेरा किसी से बैरी नहीं है, मैं नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक नहीं, मेरी दोस्ती कोई नहीं है उससे। लेकिन यदि अच्छे काम करेंगे तो उनके घर अवश्य जाऊंगा। यदि वो मुझसे कहेंगे अनुराग भाई मेरे साथ बिहार जी के दर्शन करते थे, अखिलेश जी आप भी हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप भी सनातन समझिए। रुआ जी की भी, अमर सिंह की भी थी, वो मेरे पास काम किए वहां से निकलने के बाद।